जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। एक ऐसा शायर जिसने हंसने की तैयारी खुद के लिए नहीं बल्कि समाज को हंसाने के लिए की है। वावा टीवी हो, सब टीवी हो, उसका वो रेगुलर पोएट है। मोहताज तारुफ नहीं हमारे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि ये कहूँ मुख्तसर से एक जुमले में कि वो अपनी बदमाशी बड़ी शराफत के साथ करते हैं, इसलिए पूरे आलम अदब में शरीफ भारती के नाम से जाने जाते हैं। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि तशरीफ लाए, इस महफिल को शगुफ्ता कहकाजार बनाए जनाबे शरीफ भारती साहब। ठाकुर द्वारा से आपका ताल्लुक है, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी उठा लिया आपने मुझे जी। और यहाँ तो मेरा परिवार है और जिनके नाम से ये शाम जिनकी याद में है, मेरे बड़े भाई थे इरफान साहब। मुझे याद है कि पहली मुलाकात मेरी इरफान साहब से चंदोसी में एक मीटिंग थी और एसएसपी सुजीत पांडे मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे ख़ास तौर से चंदोसी में संचालन के लिए बुलाया था। ठाकुरदारा में रहता हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, 15 देशों की यात्राएं कर ली मैंने। और ये सब मोहब्बत है। हाशिम फिरोज़ाबादी हमारे छोटे भाई हैं, भाई हमारे मुजफ्फरनगर से कितने प्यारे शायर हैं, ये सब मेरे अपने परिवार है। मुझे नेताओं की बात बड़ी अच्छी लगती है। ये नेता जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि अट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। अभी एक जुलूस निकल लिया लखनऊ में, बहुत उनके समर्थक थे, नेताजी बीच में हार पहने हुए और समर्थक शोर मचा रहा है, कौन आया कौन आया। इधर से शोर आता, शेर आया शेर आया, कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। किसी कमबख्त ने वन विभाग को खबर कर दी। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह। रेंजर पिंजरा लेके आ गया। क्या कहने, ये जरूरी था क्या? क्या तंज किया है, वाह वाह वाह। हमारे पड़ोस में एक साहब बीमार हो गए, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे सर्जन को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। जब बहुत परेशान हो गए तो उनकी बीवी बोली, अजी ऐसा करो स्वामी अभी मुक्तेश्वरन जी को दिखा लो। अरे बोले वो जानती हो कौन है वो? हैं सनातनी हैं, इतने बड़े संत हैं, ऋषि हैं, वो कोई डॉक्टर थोड़ी हैं। बोले नहीं मैंने सुना है वो इलाज बड़ा अच्छा कर रहे हैं आजकल। क्या कहने क्या कहने। देखिए 100 नंबर पुलिस चली हमारे हमारे यहाँ। कभी कभी ऐसा हो जाता उस्मान भाई, हमारे अखिलेश जी ने 100 नंबर पुलिस बनाई और अब विकास हो रहा है तो 112 हो गई है वो, क्योंकि विकास चारों तरफ हो रहा है तो उसमें 12 बढ़ गया है। तो देखिए हमारे मोहल्ले में दरोगा जी आए, बोले भैया देखो ये 112 पुलिस आ गई है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो 112 मिलाओ, आराम पाओ। रात को एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पेट में दर्द हुआ 2 बजे, तो उसने पोते से कहा लगाइए बेटा 112। क्या कहने, उन्हें पता थोड़ी था किस काम के लिए कहा है ये दरोगा जी ने, उसने लगा दिया 112। पुलिस आई, आज तक ईमान से उसके बाद उस मोहल्ले में किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। क्या कहने क्या कहने। ऐसा इलाज करके गई, उन्हें कौन सा भस्मासुर लवण भास्कर चूरन खिलाया उन्होंने। तो ये पुलिस वाले बहुत अच्छे हो। हमारे साहब की एक हमारे दोस्त उनकी बीवी खो गई, बोले भाई साहब हमारी बीवी ढूंढवाओ, कल से गायब है। मैंने कहा मुसीबत जितनी जल्दी घर से गायब हो जाए, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है तुम पे। क्या कहने, तुम्हारी मुसीबत खुद चली गई। बोले नहीं बच्चे का नाम भी लेके आओ, चलो। मैंने कहा तो थाने चले जाओ, पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस तो भैंस तक ढूंढ देती है। तुम बीबी की बात कर रहे हो, वहां जाओ। बोले नहीं थाने नहीं जाऊंगा, तुम चलो मुझे ढूंढवाओ मेरी बीबी को। मैंने कहा मैं क्यों? बोले नहीं मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है। बोले क्या पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं है? बोले भाई साहब एक बार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मोटरसाइकिल तो मिल गई थी लेकिन कोतवाल ने 6 महीने चला के दी थी। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तालियां जोरदार हो तब मजा आएगा मुझे। हाँ इतनी तालियां होने, इतने तो इतने कम लोगों में चल रहा है, मजा ना आ रहा है। क्या कहने। देखिए अब आजकल सनातन का जमाना है। हमारे एक दोस्त हैं अजय वीर जी, देखिए फिर मैं इसका भी नाम भूल रहा हूँ।
हाँ जयवीर कह दो, उसमें ए और लगा तो राजवीर हो जाएंगे। तो वो कहने लगे हम सनातनी हैं। हमने कहा सनातनी तो हम भी हैं। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ। बोले तुम कैसे सनातनी हो? मैंने कहा मेरी बीबी का नाम सना है और वो हमेशा मुझ पर तनी रहती है। अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे बड़ा सनातनी हो तो बताओ। अच्छा है शरीफ भाई, वाह। अभी कुंभ में जो इतना बड़ा कुंभ हुआ, तुम्हारा रोज अखबार में समाचार आता था, फला जगह जाम चल रहा है, फला जगह जाम चल रहा है। हमारे यहाँ से 5-7 लोग कुंभ चले गए और जाते ही एसएसपी से बोले साहब ये बताओ जाम किधर चल रहा है? साहब बोले कि आप यातायात पुलिस से हैं क्या? बोले नहीं साहब हम तो पैक कर हैं कि पैक हमें भी मिल जाता तो ठीक रहता है। क्या कहने, तो उस वाह। देखिए अभी उत्तराखंड में कार्यक्रम में मैं गया था, तो नेताओं के जो भक्त होते हैं ना, जो चेले चपाटे होते हैं, वो बहुत जोश में रहते हैं। नेता इतने जोश में नहीं रहता, वो तो ऐसे ही रहता है जैसे कमाल अख्तर साहब बैठे हैं। कभी इधर को लुढ़क जाएगा, कभी इधर को लुढ़क जाएगा, कभी ऐसे खुजाएगा, मतलब उसका दिल नहीं लगेगा। अब कमाल साहब का दिल ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, कभी इधर को बैठ रहे हैं, कभी इधर को बैठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पेट में गैस हो गई क्या? अरे भाई विधानसभा में तो ठीक से बैठता हूँ, यहाँ क्यों ठीक से नहीं बैठ रहे? तो ये हमारे भतीजे हैं और हमें इन्हें बहुत प्यार है, तो इन्हें बस समझाना पड़ता है कि बैठो ठीक से। उत्तराखंड में प्रोग्राम, अब साहब एक नेताजी का भक्त आ गया, बोले देखिए जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो विकास हुआ। फिर दूसरा चेला आया, बोले जब निशंक जी थे तब विकास हुआ। तीसरा आया, बोले जब कोश्यारी जी थे तब विकास हुआ। सामने से एक औरत खड़ी हो गई, बोले तुम झूठ बोल रहे हो कमबख्तो, जब खंडूरी थे ना विकास हुआ, निशंक जी के टाइम में विकास हुआ, जब नारायण दत्त तिवारी थे जब हुआ विकास, क्योंकि मैं विकास की मां हूं और ये बैठा विकास। और तुम तिवारी जी के विकास के बारे में नहीं जानते हो? कहां कहां विकास करके आए थे वो? पूरा विश्व जानता है कि विकास पुरुष वो ही थे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, विकास कहीं होता है बताया कहीं जाता है। एक नेता ने रात को दरवाजा खटखटाया, बोले हम आ गए हैं, विकास होगा। वो औरत झल्लाई, बोले कमबख्त तो पिछले 5 साल पहले भी यही कह के गया था विकास होगा, हम आ गए हैं विकास होगा। 3 लौंडी हो गई, विकास तो होने को दे रहे हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। अच्छा भाई शरीफ भाई, वाह। तू कब कह रहा कि विकास होगा? मैं तो दरवाजा भी ना खोलती, इतने बजे हमारे गली की गाय आती, मैं समझा गाय आ गई। देखिए ये पत्रकार होते, पत्रकारों की बात आपको बताऊं, पत्रकार ऐसे ऐसा सवाल करते हैं नेताओं से भी और हमसे भी। एक पत्रकार ने पूछ लिया हाशिम फिरोजाबादी साहब से भी कि आपको पहला प्यार कब हुआ? अब किसी वीर रस के कवि से, किसी शायर से, किसी गीतकार से ये पूछे कि आपको पहला प्यार कब हुआ, तो अपने अपने अंदाज में सबने जवाब दिया। अब देखिए सब शायर अलग अलग बात कर रहे हैं कि पहला प्यार उन्हें कैसे हुआ। तो सबसे पहले फिल्मी गीतकार से पूछा आपको पहला प्यार कब हुआ, वो जवाब दे रहा है ठंडी हवाएं थी, दिलकश फजाएं थी, लब थरथराए थे, तुम पास आए थे, क्या कहने, वाह। बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जानम हमको पहला प्यार हुआ। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको पहला प्यार हुआ। वीरस के कवि से पूछ लिया कि आपको पहला प्यार कब हुआ। अब वीरस के कवि आप जानते हैं कैसे चीख चीख के कविता पढ़ता है, वैसे ही उसने जवाब दिया धरती डोली अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला। क्या कहने, धरती डोली अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला, और जोश में आकर जब मैं बोला उस लड़की ने गेट न खोला। क्या कहने, वाह वाह वाह। हो गया पहला प्यार। अच्छा एक कवि जो होते हैं वो अजीब किस्म के होते हैं, लंबे लंबे बाल, अजीब सी सोच, कुछ कुछ कमाल अख्तर साहब की तरह, कहीं देखते हैं कहीं बात करते हैं। और वो 27 किलो 500 ग्राम उनका वजन होता है ऐसे कवि का। अब उससे पूछ लिया पत्रकार ने आपको पहला प्यार कब हुआ, तो जैसा आदमी वैसा उसका जवाब।
वेदना पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था। वाह। वेदना पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था। आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था। वाह। इस कंडीशन में कोई भी, इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई वो कैसे करती प्यार मुझे। क्या कहने, वाह 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 छोड़ वाह। के भाग गई। अच्छा, किसी मज़ाहिया शायर से पूछो, किसी हास्य कवि से पूछो आपको पहला प्यार कब हुआ, तो वो क्या जवाब देगा कि मैंने जैसे ही कम्मों की कलाई को पकड़ा, क्या कह, उसके बाप ने पीछे से आके मुझे जकड़ा। मैंने भी पीछे पीछे लात मारी तो वह हंसकर बोला अब हमारी बारी। उसने हमारे अरमानों को झाड़ दिया, 10 मिनट में सारे कपड़ों को फाड़ दिया। मैं बोला कम्मो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो बता। कम्मो हंसकर बोली ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। वाह 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 वाह। दोस्तों अब एक और मैं अच्छी चीज सुनाता हूँ आपको। जी। पहले कुछ एक दो शेर बर्दाश्त कर ले मेरे, कि वैसे ही 2 वोटों से मैं जीता था इलेक्शन, फिर भी विरोधियों ने मेरी नींद उड़ा दी। क्या कह, वैसे ही 2 वोटों से मैं जीता था इलेक्शन, फिर भी विरोधियों ने मेरी नींद उड़ा दी। और इल्जाम धांधली का इलेक्शन में लगाकर कमबख्तों ने वोटों की फिर से गिनती करा दी। क्या कह, वाह। भाई साहब बहुत कलेजा चाहिए, 2 वोटों जीतने के बाद आदमी देखता रहता कि आपके क्या होगा। बोले आपके 2 वोटों से ये जीत गए, दूसरों को जिता देती सरकार। शेर सुनिए कि आजकल जब कोरोना फैला फहीम भाई, तो हमारे प्रोग्राम भी बंद हो गए थे और मोदी जी ने कह दिया था 2 गज दूरी बड़ी जरूरी। मैंने बीबी को मैके भेज दिया, मैंने कहा तू अपने घर रहे, हम अपने घर रहेंगे। मैंने तू कोरोना फैला देगी वरना यहाँ। अब शेर सुनिए कि प्यार से जब उसने देखा रिश्ते फाइन हो गए। वाह। प्यार से जब उसने देखा रिश्ते फाइन हो गए, हम भी उसके इश्क में कुछ और शाइन हो गए। और जब कोरोना सी शक्ल लेकर गए ससुराल हम। सीटी मत बाहर भाई, बताओ आदमी सीटी मार लिया यहाँ पर कि हवा मेरे। आजकल क्या है कि लड़का लड़की प्यार करते हैं तो लोकेशन पूछता है लड़का, या लड़की लोकेशन पूछती है। लोकेशन का ज़माना है, ये एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, ये सब चीज़ें बढ़िया आ गई, तो आदमी लोकेशन पूछता कहाँ पर खड़े हो आप, वो ताज पैलेस कहाँ है भाई साहब लोकेशन भेजो, होटल में खाना किधर है लोकेशन भेजो। शेर सुनिए कि हवा मेरे कैसे फंसाने की निकली, हवा मेरे कैसे फंसाने की निकली, वो लड़की भी मॉडर्न जमाने की निकली। लोकेशन जो भेजी थी मिलने की उसने, लोकेशन जो भेजी थी मिलने की उसने, बहुत पीटा मुझको वो थाने की निकली, बहुत पीटा मुझको। और शेर सुनने के एक बहुत अच्छा शेर सुनाता हूँ आपको, ये तो खराब थे जो आपने जिस पे बहुत वाह वाह करी आपने, कि जिंदगी भर की कमाई ले गया, जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी चारपाई ले गया। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी चारपाई ले गया। और दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई, ध्यान देना इस बात पे, दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई, एक भैंगा 2 लुगाई ले गया। वाह वाह वाह। एक भैंगा 2 लुगाई ले गया। कमबख्तों को सलाम करो, देखेगा कहीं को झांकेगा कहीं को। शरीफ भाई वो फहीम साहब सुनना चाहते हैं चोरी की वारदात वाली नज़्म आपकी। जी जी। मैं अभी आऊंगा, आपकी बात बाद में करूंगा, चोरों की बात बाद में होगी, पहले और सुन लो। हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए, हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए, 2 चांटे जिंदगी को कहानी बना गए। और हमने निकाह कर लिया, हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में। बताओ कमबख्त जिंदगी कैसी हो गई। हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में, हम उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए, हम उसकी गूंगी अम्मी की। देखिए ये चोर की बात कर रहे हैं कि जो शायरों के घर में चोर घुस जाता है जी, तो वो जो शायर हैं बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं कवि की बात करूंगा क्योंकि मेरे बहुत से भतीजे ऐसे जो कवियों को भी सुनते हैं। तो कवियों और शायरों के घर में चोर आया, तो ये चोर किस तमंचा लिए हुए चोर है, और ये रात को शायरों के घर में जाए तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी वहाँ कैसी कैसी बातें करेंगे तमंचा देखकर। अब शेर सुनिए कि सबसे पहले बशीर बद्र साहब के घर में चोर घुस जाता है।
ये प्लेट है, ये कटोरी है, वाह ये परात है, ये गिलास है, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है, सभी अपनी अपनी जगहों पे है, ये वही पुराना लिबास है। वाह वाह वाह। बड़े शौक से सब कुछ चुरा, कोई आँच तुझ पे न आएगी, मैं तो खुद गजल का फकीर हूँ, मेरे साथ और क्या खास है। वाह 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 वाह। वसीम बरेलवी साहब के घर में चोर घुस गया। न घर में रहने की हमको मिली सजा यारों, वाह न घर में रहने की हमको मिली सजा यारों, कि चोर रात भर लेते रहे मजा यारों। वाह 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 वाह। कि चोर अब नहीं, कमाल अख्तर साहब के घर में नहीं घुसेगा चोर। और राहत इंदौरी साहब हमारे देश के बड़े शायर, वो अगर एक बार शेर सुना के मुंह पर कर ले तो जहाज गिर जाता था। या खुदा, वो क्रैश हो जाते थे प्लेन उस जमाने के। तो राहत साहब के घर में चोर घुस गया, तो उसकी हिम्मत देखो कि राहत साहब के घुसा है। फिर शेर सुने के, हमारी सेब से धन को निकाला है ठाकुर, हमारी सेब से धन को निकाला है ठाकुर, हमारे साथ ये कैसा घोटाला है ठाकुर। और दबा तो देता इसी वक्त टेंटुए को तेरे, मगर ये हाथ में क्या काला काला है ठाकुर। वाह 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 वाह। मगर ये हाथ में क्या काला काला वाह है ठाकुर। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के शेर चोर घुसता है तो शेर पढ़ते, उसने मुझको ही सताया देर तक, वाह यूं सता कर कुछ न पाया देर तक। वाह। मैंने चोरों की तसल्ली के लिए सारी जेबों को हिलाया देर तक। अच्छा, किसी मोहतरमा के चोर घुस जाए, किसी शायरा के, कवित्री के, तो वो किस तरह की बात करेंगी? कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाई, क्या कहने। अर्ज कर रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ, चंदन कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए, लेकिन शर्त मुझको गले से लगाई, वाह लेकिन शर्त मुझको गले से लगाइए। गोपाल दास नीरज जी के घर में चोर घुसता। इस अंधेरी में, इस अंधेरी में शरारत ये मेरे साथ हुई, इस अंधेरे में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर लूट लिया ये भी कोई बात हुई। वाह इस अंधेरे में, वाह। इस अंधेरे में हुल्लड़ मुरादाबादी जी के चोर घुसता है। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, जल्दी जल्दी माल समेटो, हुल्लड़ जी तो सोरिया। चोरी कर लो मेरे घर में, एक एक को देखूंगा मैं। वाह। तुम क्या समझे थे कि हुल्लड़ सरे शाम से सोरिया। वाह 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 वाह। उस्मान भाई आप जिंदाबाद। हाजी उस्मान साहब आप भी शामिल हो जाए जरा इस इस्तकबाल में अपनी तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जी। बड़े भाई का प्यार मिला, बहुत बहुत इनायत आपकी, आपका प्यार। तो दोस्तों एक और बढ़िया आपको, मैं विधानसभा में ये कमाल अख्तर साहब बैठते हैं तो मैं देखता रहता हूँ इन्हें, ये सीधे मुख्यमंत्री के पीछे बैठते हैं, इससे कैमरे में लगातार आए हैं।
अच्छा कुछ तो सेटिंग करके बैठते हैं लोग, ये पता नहीं इनकी सीट आरक्षित होती है, हो सकता है किसी दूसरे की सीट पे कब्जा कर लिया हो इन्होंने। और भारी भरकम आदमी बोलता भी नहीं, डील डोल देख के बोले भाई साहब बैठ जाओ आप ही। तो वही सीन है कि विधानसभा के अंदर पहले बहुत झगड़े होते थे, तो झगड़े का सीन दिखाना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर कैमरे लगे थे, महाभारत का चल रहा था सीन, एक विधायक को गिराकर मार रहे थे 3-3। वाह। नीचे गिरा विधायक, बोला देखो यार ऐसी बदतमीजी नहीं हो रही है, और मुझे मानने की तो कतई नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले मुझे गुस्सा है, तुम तीनों मेरे सीने पर सट जाओ। एक विधायक कोने में खड़ा रो रहा था, दूसरा बोला भाई साहब बाहर तो आओ। वो बोला उस काले वाले विधायक से मेरी धोती दिलवाओ, यहां मैं अंधेरे में खड़ा हूं, बाहर कैसे आऊं, चड्डी में खड़ा हूं। एक विधायक बोला, दूसरे विधायक का गिरबान पकड़कर बोला तुम दलितवादी, तुम मनुवादी और मैं लोहियावादी। मैं तुम्हें लोहिया के सिद्धांतों को समझाऊंगा, माइक लोहे का है कमीनों, तुम्हारी खोपड़ी पे एक करके बजाऊंगा। एक विधायक अपने जार जार रो रहा था, अपने आंसुओं से कई विधायकों के कपड़े भिगो रहा था। बोले भाई साहब हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई, एक आंख पिछली विधानसभा के झगड़े में फूट गई थी, एक इस बार फूट गई। अब क्या करूं, मैं ज्यादा राजनीति के बारे में बोलकर हर काम कर रहा हूं टटोल टटोल कर। वाह। सारा देश इस सीरियल को देख रहा था, विदेशी मीडिया भी हंसर आंखें सेक रहा था, आदमियत खो गई थी, इंसानियत मर रही थी, लेकिन आज की राजनीति अपना काम कर रही थी, आज की राजनीति अपना काम कर रही थी। भिखारियों की बात करता हूँ, आपके पास अक्सर भिखारी आते होंगे कि भाई साहब जरा आप भी कह देते हो कि यार इतना हट्टे कट्टे हो, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए हैं, तो वो कहता है कि ऑफिस खोल लूँ क्या भाई साहब, फिर ऐसे नहीं मांगू तो कैसा मांगू। आप जवाब ही नहीं दे पाते, इस तरह की बातें करते हैं। 5-7 भिखारी बैठे हुए अपने रोजगार के बारे में सोच रहे थे, टेंशन में एक दूसरे के बालों को नोच रहे थे। बोले तुम्हें मालूम है हमें कैसे कैसे किस्से करने पड़ते हैं सन, तुम्हें मालूम है हमें कैसे कैसे किस्से करने पड़ते हैं सहन। एक घटना बताऊं श्रीमान, कल मैंने दरवाजे पर आवाज लगाई मिलेगा कुछ बहन, जब अंदर से कोई नहीं बोला तो मैंने दोबारा वो खोला, क्या अंदर कोई है? तभी अंदर से एक लंबा तगड़ा मुस्टंडा बाहर आया, बोला अंदर तेरी बहन तो नहीं, ये बहनोई है। रिश्तों के मामले में मां भागा, उस अनजाने बहनोई के दुख के बिना यही वहां से भागा। दूसरा भिखारी बोला भाई साहब हमने तो कल कोतवाली जाकर कोतवाल साहब का दरवाजा खटखटाया, कोतवाल साहब तो नहीं निकले, लेकिन अंदर से एक सिपाही सुरती रगड़ता हुआ बाहर आया। 2 बार सुरती को फटका लगाया और सुरती मुंह में रखकर बोला यार अजीब आदमी है, तो स्टाफ में मांगने चला आया। तीसरे भिखारी की कहानी बड़ी जानदार थी, बोले भैया मैं जिस हवेली में घुसा बड़ी शानदार थी, मैंने वही पुराना सूट निकाला, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। तभी एक सफारी सूट पहने आदमी ने मुझे अंदर से झांका, तो मैंने भी मोटी आसामी समझकर उसे ताका, लेकिन उस कमबख्त ने मुझे हाँपा दिया, मेरे पीछे पूंछ कटा कुत्ता लगा दिया। 2 घंटे तो मैं आंखें बंद करके दौड़ा, तब जाके उस पूंछ कटे कुत्ते ने मेरा पीछा छोड़ा। मैंने दिल ही दिल में दी गाली, कमबख्त मवाली, मेरी गिरी हुई पोटली भी उसी सफारी वाले ने उठा ली। मैं बोला है ऊपर वाले ये हमारे नसीब में किस तरह की रोटी है? तो एक राहगीर हंसकर बोला तू भी कहाँ घुसा था, ये तो कमाल अख्तर साहब की कोठी है। वाह 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 वाह, तू भी कहाँ घुसा था? जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सदर मोहतरम डॉक्टर शरीफ साहिब आपका इस्तकबाल फरमाते हुए। वाह, कमाल साहब से ज्यादा नाराज है क्या कहने। एक मोटा तगड़ा भिखारी बोला भाई साहब ये भीख मांगने की तो हमें बिना वजह की लत है। एक मोटा तगड़ा भिखारी बोला भाई साहब ये भीख मांगने की तो हमें बिना वजह की लत है, हमारी आड़ में तो उन लोगों को नहीं मिल पाता जिन्हें वास्तव में इसकी सख्त जरूरत है। क्या कहने। हमारी आड़ में तो उन लोगों को भी नहीं मिल पाता जिन्हें वास्तव में इसकी सख्त जरूरत है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, अरदास है कि एक बार भले ही हमें कुछ मत देना, लेकिन किसी गरीब, किसी लाचार और किसी मोहताज को ना मत कहना, किसी मोहताज को ना। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ ये थे जनाब शरीफ भारती साहिब।